कव्वे के बारे में कई किस्म के इंकशाफात और गुमान किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी ने अक्सर सुना होगा कि कौवा आने वाले वक्त को पहले से ही जान लेता है, और अगर कौवे घर की छत पर या घर की दीवार पर आकर एक दूसरे से लड़ पड़े या झगड़ने लग पड़े तो इससे इस बात का गुमान किया जाता है कि इस घर पर कोई बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि कौवों को एक दूसरे से लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं समझा जाता। इसी तरह अगर दोपहर से पहले कौवा आपके घर के दीवारों पर या छत पर अकेला बोलना शुरू कर दे तो ये समझा जाता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए खुशखबरी है, आपकी दौलत में इजाफा हो सकता है, आपके रोजगार में इजाफा हो सकता है, आपको खजाना मिल सकता है, आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। बस लोग ये भी गुमान करते नजर आते हैं कि इस घर में कोई मेहमान आने वाला है। अगर कोई कौवा अचानक मुंह में रोटी का टुकड़ा लिए नजर आ जाए तो समझें कि आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बैठकर चोंच मार दे तो इसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा इसके सर पर बैठ जाए तो इसके लिए बुरा वक्त करीब है। इन तमाम बातों में किसी हद तक तो सदाकत है। हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या फरमाया है और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं, क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते नजर आते हैं। अगर इनसे पूछा जाए कि इन बातों का आपको किसने बतलाया तो वो कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने आजमाया हुआ है। ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। सभी के साथ ये भी शेयर करते चलें कि जैसा कई लोगों का ये गुमान है कि हमारी बुजुर्गों का आजमूदा है या हमारे बुजुर्गों ने ये बात कही तो सच कही, इस बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कुफारे दीन हक का पैगाम सुनकर उसे इसलिए जुटला दिया करते थे कि हमारे बाप दादा इस बात पर अमल करते थे तो हम भी यही कहीं करेंगे, और दीन हक को जुटला देते थे। हालांकि वो लोग सरासर गुमराही के रास्ते पर थे। वैसे तो और भी बहुत सारे परिंदे हैं जो घरों पर आते हैं, तो ज्यादातर लोग कौवे के बारे में ही ऐसे सवालात क्यों करते हैं? इन सब सवालों के जवाबात आप सभी के साथ शेयर करने से पहले आपके साथ कौवे की हिस्ट्री शेयर करते चलें। आखिर इस परिंदे की हिस्ट्री क्या है, जिससे आपके लिए आज के टॉपिक को समझना और भी आसान हो जाएगा। दरअसल कौवा बहुत ही चालाक परिंदा है और इसकी नजर बहुत तेज होती है, जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। एक कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया, और ये वो परिंदा है जिसने हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जमीन का जायजा लेने के लिए कौवे को भेजा। इसकी बदकिस्मती कहें या कुछ और, जब इसने जमीन पर मुर्दार देखा तो इसको खाने बैठ गया। यही वजह है कि इसे खौफ की बदुआ दी गई। इसी वजह से ये इंसानी आबादी से हरासा रहता है, इंसानों से चुकन्ना रहता है। तो दोस्तों, ये तमाम तर बातें कि कौवा मुस्तकबिल देख सकता है या नहीं, इसकी क्या क्या करने से किसी को फायदा है या नुकसान, तो आप सभी को बताते चले कि इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई भी अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में इन बातों पर अभी भी यकीन किया जाता है, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको बदशगुनी की अलामत कह दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदशगुनी शिर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, और हम में से हर एक को कोई ना कोई वहम हो जाता है, लेकिन अल्लाह ताला तवक्कुल की बरकत से उसे दूर कर देता है। आखिर में आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि सिर्फ अपने अल्लाह पर यकीन कामिल कर लें, मुकम्मल तवक्कुल रखें, और जो कुछ भी होता है कि जो कुछ भी होगा वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा तब इंशाल्लाह आप इन तमाम तर चीजों से दूर हो जाएंगे। यकीन करें, जिंदगी हल्की फुल्की महसूस होना शुरू हो जाएगी, जिसकी शर्त सिर्फ ये है कि रब
के ऊपर यकीन करें, एतमाद करें, तवक्कुल करें, 5 वक्त नमाज पढ़ें और जो अल्लाह ताला ने आपके जिम्मे फराइज लगाए हैं वो पूरे करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।